हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग कोचिंग सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारी एक सीरीज चल रही थी करेंट अफेयर की, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया पब्लिकेशन के करेंट अफेयर को कवर किया था। और एडुटेरिया पब्लिकेशन के करेंट अफेयर में 50-50 प्रश्नों के 16 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 के 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने सेट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सेट 1 का वीडियो को भी जाकर आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। और हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम इस बुक के सारे टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो में लाते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इफ्को। तो इफ्को एक कंपनी है, भारतीय कंपनी, जिसके द्वारा हाल ही में देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल ने। तो गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईसीएमआर के नाम से भी जाना जाता है, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोविसेल्फ। तो कोविसेल्फ को आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? वन स्टॉप सेंटर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल के एग्जाम में दिवस और उसके थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन का थीम क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला प्रश्न है, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा इसका सही आंसर है। तो जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में
तो उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो अमेरिका के पहले प्रधानमंत्री, पहले मतलब वर्तमान में अभी जो बाइडेन है, इसके पहले जो ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उसने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का घोषणा किया था। लेकिन हाल ही में बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति ने पुनः पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस समाचार को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द हिंदू ग्रुप। द हिंदू ग्रुप एक ऐसा समाचार पत्र है जिसको चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोविन। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ। कथन 2 कह रहा है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां था। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। तो इसका पहला कथन क्या था, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो यह दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, एस्टोनिया। तो काजा कलास को हाल ही में एस्टोनिया को उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वृद्धजन पोषण मिशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो जिसे अब तक हम लोग मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जानते थे, उस स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में
महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बहराइच। अगला प्रश्न है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसे लालंदर बांध के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो एनडीजेसी अमेजन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। अमेजन के इससे पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस थे, जिन्होंने अपना कार्यभार एनडीजेसी को सौंप दिया है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तो अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मानसा वाराणसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2022 तक। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीव स्मिथ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनिका बत्रा ने। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासएक्स किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, 2021 में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान पर चर्चा में रहा? हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, कोविडशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पुतनिक वी, जो कि रूस देश की वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन से। और आज का अंतिम प्रश्न है, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर है 1,75,000 करोड़, ऑप्शन सी। तो आज मैंने सेट 2 के सभी 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे हम आपके लिए हर एक टॉपिक और वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद।